नमस्कार। एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर रहता था और 2 मटकों में पानी भरकर एक डंडे के दोनों ओर बांधकर कंधे पर रखकर ले जाता था। हर रोज का ये उसका नियम था। कुछ दिन बाद उसके एक मटके में छेद हो गया। अब जब वो घर पहुंचता था तो स्वाभाविक है, एक मटके में कम पानी होता था और दूसरा भरा रहता था, लेकिन वो यही क्रम जारी रखता था। उसने टूटा हुआ मटका कुछ सोचकर चेंज नहीं किया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो टूटे हुए मटके को चेंज क्यों नहीं कर लेते? व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और पत्नी को उस रास्ते पर ले गया जहां से वो हर रोज पानी लेकर आता था। पत्नी देख के हैरान हो गई कि जिस साइड का मटका टूटा हुआ था और पानी गिरता था जहां, उस ओर फूल पौधे लहरा रहे थे, जबकि दूसरी ओर जहां मटका ठीक था और पानी नहीं गिर रहा था वहां केवल सूखा ही सूखा था। पत्नी को समझ आ गया फूटे हुए मटके को धोने का क्या रहस्य है। मित्रों, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता, बस उसे सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देते हैं जो सबके लिए अच्छा है। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers. Fine investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom! Hey, look! I can के बाद स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। कोरबा लोकसभा सीट का मंगलवार को मतदान हुआ और इस सीट पर कुल 70.60% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में कोरबा लोकसभा क्षेत्र से 27 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 8 विधानसभा के 16 लाख से ज्यादा पंजीकृत मतदाताओं ने वोट डालकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं 4 जून को चुनाव के नतीजे भी जारी किए जाएंगे। मंगलवार को मतदान हुआ। इस सीट पर कुल 70.60% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में कोरबा लोकसभा क्षेत्र से 27 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जहां लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता कभी उत्साहित दिखे। हर खबर की टीम सुबह से ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बने बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं से उनके द्वारा किए जा रहे मतदान का महत्व जाना। कई मतदाता अपने क्षेत्र में पानी की समस्या से परेशान मिले और साथ ही कई क्षेत्र में सड़क निर्माण न होने से परेशान दिखे। क्या मतलब है इसका संगवारी बूथ? संगवारी बूथ इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी लेके आए और वोट डालें, और महिला लोग के लिए जो महिला सशक्तिकरण जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके कारण इस बूथ को अभी संगवारी बूथ का नाम है। अच्छा, इससे क्या अंतर पड़ा है? क्या महिलाओं की संख्या बढ़ी है मतदाताओं की? हाँ, बिल्कुल बढ़ी है। जैसे पहले सिर्फ बूथ होता था, अब संगवारी बूथ है, तो इससे एक उत्साह आ रहा है महिलाओं में कि हमको ज्यादा से ज्यादा वोट डालने आना है। क्योंकि अच्छा, क्या सुविधा दी जा रही है महिलाओं को यहाँ पर संगवारी बूथ में? तो बहुत प्रकार की सुविधा यहाँ दी जा रही है। जैसे कोई चल नहीं सक रहा है, उनको व्हील चेयर की सुविधा दी जा रही है, और हर जैसे कि टेंट लगाया गया है और वहाँ हर प्रकार की सुविधा, पर्ची, हर प्रकार की सुविधा। वोट क्यों देना चाहिए? वोट आपका बायबर्थ अधिकार है और इसको हमेशा देना ही चाहिए, क्योंकि हमको अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। अगर आप एक वोट नहीं देते तो क्या हो जाएगा? हम एक वोट नहीं देते हैं तो एक वोट से सरकार बनती भी है, एक वोट से बिगड़ती है। सरकार ने आपने कुछ किया है आज तक?
बिल्कुल, सरकार हमारे लिए लगातार प्रयास कर रही है। एजुकेशन देख सकते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर हर प्रकार से सरकार हम लोग के लिए प्रयास कर रही है। इस बार प्रतिशत बढ़ा है और पिछले बार के मुकाबले इस बार बहुत संख्या में वोटर्स आए हैं और बहुत लोग जागरूक हुए हैं। आपने क्या प्रयास किया है मतदाता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए? मैंने अपने पूरे सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाता केंद्र आएँ और अपने बूथ में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। देखिए, संसद में जाएंगे कभी भी संशोधन होना है या क्योंकि किसी चीज को पारित करना है, संशोधन तो चाहिए ही। अच्छा, आपको अंदर से प्रेरणा हुई कि आपने इसको राष्ट्रीय कर्तव्य माना? ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, हर किसी को वोट करना ही चाहिए। करना चाहिए, अंदर से प्रेरणा होनी चाहिए। बहुत लोग वोट डालें, इसके लिए क्या करना चाहिए? और थोड़ा सा और भी प्रोत्साहन देना चाहिए सरकार को ऊपर से। क्या कुछ नगद देना चाहिए या सामान देना चाहिए? नगद तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जागरूकता बढ़ानी चाहिए। हाँ, इससे पहले कितनी बार वोट दिए हो? हर बार देते हो, विधानसभा में भी लोकसभा में। क्यों देते हो वोट? तो अब तक की जिन सरकार है तो कौन वाले बढ़िया है? इस मोदी जी बढ़िया है। इसका क्या करे है मोदी जी? हर चीज कर रहे हैं, घर बनाए, नल लगवाई, गैस दी। अभी का बोली जनतोला अच्छा लगी तक वोट दे है? सब बढ़िया बढ़िया बोलते हैं मोदी को। सुनता सोला कामा सुनता समाचार देखा। मतदाताओं में जागरूकता बढ़े, क्या करना चाहिए? इसके लिए हर व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए कि भाई मतदाता जो है मौलिक अधिकार है। एक वोट से कोई किसी पार्टी को भी एक वोट से हार जीत होता है, तो एक वोट का बहुत भारी महत्व है। मोदी की जो गारंटी है उसके बारे में सभी जान रहे हैं कि कितना झूठ बोलते हैं और कौन कौन सी गारंटी इनकी पूरी हुई है आज तक। तो लोगों को 15 लाख रुपए मिला, न 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। महंगाई आज आसमान पर है, बेरोजगारी का मुद्दा है और तमाम महिलाओं का जो शोषण मणिपुर और लेह लद्दाख में हो रहा है। ये बताओ, वोट क्यों देना चाहिए? वोट देना अधिकार तो है हमारा, नहीं भी देंगे क्या हो जाएगा? वोट तो इस देश की दिशा तय करती है। ठीक है, हम जो प्रत्याशी चयन करते हैं, हाँ। ग्रामीण क्षेत्र में भी असर पड़ रहा है क्योंकि मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। आप भी देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा 2010 के पहले मतदान का प्रतिशत, अब मतदान के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। उससे अपील से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। लोगों को अपने अधिकार का आकलन हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे प्रतिशत से गवर्नमेंट चेंज हो सकती है और सांसद बदल सकते हैं, विधायक बदल सकते हैं। तो लोग आगे आ रहे हैं। वोट देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, लेकिन उतना क्यों देना चाहिए नहीं पता है। हाँ, उतना पहली बार देने जा रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं है। इसके पहले दिए थे? किसी ने कहा था कि अपने मन से दिए थे? नहीं, तो अब कहाँ नहीं देंगे, हो गया है उम्र, तो उम्र हो गई नहीं, लेकिन वोट देने से क्या हो जाएगा? अब उतना पता नहीं है, लेकिन वोट देना चाहिए। हाँ। अपना अधिकार है। इस अधिकार से क्या होगा? सरकार चुनने का अधिकार होगा। सरकार अच्छी आएगी तो क्या होगा? अपने गांव का भैया होगा, अपने गांव का अपने जो सब चीज है ना, राशन वाशन जो भी है, गांव का रास्ता वास्ता, पानी वानी की सुविधा। क्या नाम है? कहाँ रहती हो? अच्छा, स्कूल की पढ़ाई होगी पूरी? कहाँ तक पढ़े थे? कॉलेज कंप्लीट हो गया है। अच्छा, कोई काम अभी जी आंगनबाड़ी का कर रहे हो? कितने लोग को प्रेरित किया वोट डालने के लिए? गांव के सभी सारे गांव को प्रेरित किए हो जो फुलबाड़ी के अंदर में आते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? आपके प्रभावित करने से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? महिलाएं प्रभावित हुई। वोटिंग का जैसा उत्साह है, लोकसभा में ऐसी आशा नहीं रहती। अच्छा, ये बिल्कुल विधानसभा से किसी तरह कम का निर्वाचन नहीं है, तो लोगों का रुझान इतना अच्छा लग रहा है जैसी हमें आशा नहीं। जो निर्वाचन आयोग जो निर्देश देता, जिसके तहत जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इसका एक सकारात्मक प्रभाव, बहुत अच्छा सकारात्मक। तो ये पुरुषों में प्रभाव देखा आपने या महिलाओं में ज्यादा देखा? नहीं, बराबर से बराबर ही है। ऐसा मैं नहीं कह सकता क्या ज्यादा। अच्छा, ये चिकित्सा व्यवस्था क्यों की गई है? ये आपात स्थिति के लिए फर्स्ट एड है। हाँ, विभाग की तरफ से है। विधानसभा में तो नहीं था? हाँ, उसमें भी था। उसमें भी था। गर्मी को देखते क्या विशेष व्यवस्था है वैसे? ये पेयजल के लिए मटके रखे गए हैं। हाँ, और ये जो टेंट वगैरह लगाया गया है
ताकि धूप में ना प्रतीक्षा करें। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो नहीं है बस विकलांगों के लिए व्हील चेयर वो भी है? हाँ दोनों। लेकिन कोई अभी दिव्यांग आए नहीं है? ऐसा कोई दिव्यांग नहीं है। व्यवस्था इस बार बिल्कुल बढ़िया है और लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। चलिए, क्या नाम बताया आपने? आशीष। सरकार बने तोला का फर्क पड़ गया? काबर नहीं पड़ी भाई। कैसे? सरकार बने तो हर कुछ माने महंगाई कम हो सोसाइटी में राशन दे थे, काम धंधा खोली, ओका चलते हम डाले हम सब। आपको डाल रहे इसका वोट? हाँ मैं डाले। हमेशा डालता है? हमेशा डाल। कौन है बोलते वोट डाले बार? कोई नहीं डाले। अपन मन के डाल। टीवी में देखता टीवी में कभी कभी देखता। बोला सुनता जन बोलते थे इनका। अब सुनता नहीं है। अच्छा और कोनो नेता मन आके बताते नहीं बताते कुछ कहीं? अब नेता आए या मत आए साहब हम लोग सरकार बनाना जरूरी। अच्छा सरकार बनाना कुछ काम धंधा खोली। हाँ हाँ। गांव की गरीब जनता में काम करें। तो तोला का मालूम है और जैन अभी नवा लेके उमन का बर नहीं बताता तुम कि वोट डाल का होते? तब अपन अपन इच्छा है भाई। नहीं हम लोग तो जरूरी है सर। यहाँ जो पैसों का डाल दिया प्रधानमंत्री आवास तो आपके यहाँ बहुत पहले से बना हुआ पड़ा है। सबसे ज्यादा काम आप ही के क्षेत्र में हुए लग रहा है। नहीं यहाँ बन ही रहा है। अच्छा कुछ टाइम में जैसे ब्रेक लग गए थे नगर पंचायत क्षेत्र में। हाँ कर्मचारी की कमी मतलब रहता है उसमें। जब जैसे अभी एक लड़के को जो अभी यहाँ का इंजीनियर भी नहीं है जो देख रहे हैं, सिर्फ एक इंजीनियर है जो लेडीज है जो हर चीज को देख रहे हैं। अच्छा उसके बदले में अभी कोई जूनियर एक लड़का को रखे हैं तो वो जाके घूम के अपना देखते हैं। कल को अगर यहाँ से विधायक बनने का मौका मिले तो क्या करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा नहीं। पॉलिटिक्स अच्छा पॉलिटिक्स में यूथ की रुचि होनी चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब क्योंकि यूथ है इसको आगे जनरेशन को बढ़ाएगा ये साथ में। अच्छा मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा था। हाँ। कुछ याद है उसका क्या क्या चला है? उसका उतना फोकस नहीं किया। उतना फोकस नहीं कभी ध्यान भी नहीं दिया कभी किसी कार्यक्रम में हिस्सा भी नहीं लिया किसी को प्रेरित भी नहीं किया तो टीवी में भी नहीं देखे होंगे? टीवी में देखता हूँ। क्या मतलब एक आध याद है कुछ याद है? उतना अच्छा यहाँ कुछ कार्यक्रम हुआ था मतदाता जागरूकता के संबंध में? हुआ था। क्या मतलब जागरूक करने के लिए लेकिन क्या हुआ था पता है? नहीं पता नहीं। गाँव में नहीं रहते? हाँ मैं थोड़ा बाहर में भी रहता हूँ यहाँ भी रहता हूँ। थोड़ा रहते हो या ज्यादा रहता हूँ मतलब तो पढ़ाई के नाम से बाहर भी चले जाता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? मैं एक कटघोरा भी पढ़ता हूँ तो बाहर भी चले जाता हूँ। मिला 2 बूथ यहाँ बने हुए हैं लेकिन चल रहा है सर कंटिन्यू तो है। हाँ लेकिन एक जो उत्साह दिखना चाहिए जैसा बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। हाँ निर्वाचन आयोग को और ज्यादा प्रयास करना चाहिए आपको लगता है ऐसा ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े लोगों में मतदान के प्रति समर्पण बढ़े? जी सर होना चाहिए। प्रयास करने की आवश्यकता है और मैं समझती हूँ कि निर्वाचन आयोग तो अपना काम करेगा ही खुद जनता का भी उत्तरदायित्व है अपना है ना समझना। और देखिए हम लोग भी लगाए हैं सही बात है तो अपना मतदान का कीमत हमको समझना चाहिए। लोग क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं? वो तो मतदाता ही जानेगा। नहीं तो आपको क्यों चुने थे मतदाता? विकास के लिए। और अभी जो सांसद को चुन रहे किसके लिए चुन रहे हैं? विकास ही है इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना। आपने प्रेरित किया मतदाताओं को? आपने बताया? हाँ वोट डालने का अपील किया है पार्टी के तरफ से तो नहीं मैं आप तो सरपंच हो ना। सरपंच पार्टी का थोड़ी होता है सरपंच तो गाँव का होता है। आपने सबसे अपील की थी कोई फर्क पड़ता है अंतर पड़ता है? जरूर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ता है? मतदाता के निकल कर आ रहे हैं। अच्छा तो इसको हम क्या मानिए स्वीप के कारण है कि नहीं वोट संख्या बढ़ा है जागरूकता बढ़ा है। हाँ तो इसमें हम सफलता का श्रेय किसको दे स्वीप को दे कि प्रचार माध्यमों को दे? अब तो ये तो प्रचार अभी स्वीप का ही है मान के चलिए। अच्छा स्वीप में जो ये जो सघन कार्यक्रम चलाया है ये उसका असर है कि जो मतदान का प्रतिशत अभी बढ़ा हुआ है? हाँ स्वीप का ही। और ये जो पार्टियां हैं क्या इन्होंने अपने लेवल पर कुछ ढंग का नहीं कर पाए? उनकी पहुंच नहीं हो पाई गांव तक? नहीं अपने अपने हिसाब से किए हैं सब। लेकिन आपको लगता है कि जो कार्यक्रम स्वीप का हुआ उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है?
उसी का क्या मान के चलते हैं कि आपके तानाखार में कितनी प्रतिशत वोटिंग हो जाएगी? 90% के आसपास। 90 तो बहुत अच्छी वोटिंग हो जाएगी। इसका आप श्रेय स्वीप को देते हैं। ठीक। 3 से 5 बजे तक का क्या प्रतिशत रहा? 3 से 5 बजे तक का जो प्रतिशत आया हमारा उस समय तक महिलाओं में 362 और पुरुषों में 327, टोटल 689 वोट डले थे, जो कि उस समय तक का 65% था। हाँ, अब लगभग समाप्त होने को आया है। लगभग है। तो हम अंतिम में क्या मान सकते हैं कि कितने % तक जा सकता है? सर इसको 65 से 66%। तो महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहा या पुरुषों का? 5 बजे तक जो मैंने निकाला था उसमें पुरुष 1% आगे चल रहे हैं महिलाओं से। जी। महिलाओं की सहभागिता यहाँ पर कम है, थोड़ी कम है क्योंकि उनका संख्या भी ज्यादा है। यहाँ पे पुरुषों महिलाओं की संख्या यहाँ 591 है और पुरुषों की 519 है। तो महिलाएं तो ऑलरेडी यहाँ ज्यादा है। अच्छा। तो उसके हिसाब से सिर्फ 1% पीछे होना, ऐसे नहीं कह सकते कि सहभागिता में कमी ही है। लगभग आप देखेंगे कि तो दोनों लगभग इक्वल है, कभी पुरुष ऊपर कभी महिला का ऊपर प्रतिशत होता ही जा रहा है। तो अभी हो सकता है अभी के डेट में महिलाओं का बढ़ गया। निर्वाचन आयोग जो स्वीप कार्यक्रम चला रहा था उसका कुछ असर दिखा आपको? मतदाता जागरूकता के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, बिल्कुल। दोपहर में इतनी गर्मी होने के बावजूद भी सभी लोग आए वोट देने, उसका असर पड़ा है। हाँ बिल्कुल। अभी आपको 1 से 3 बजे भी काफी अच्छा वोटिंग हुआ है। हाँ। उस समय तेज धूप थी, भी आए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चुनाव में तैनात कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए नजर आए। 4 जून को चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मुकाबले के बीच में जनता किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।